प्रणाम दोस्तों। क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद आजकल कुछ परेशान चल रही है? क्या लगता है चौधरी साहब का दांव उल्टा पड़ गया? एक ऐसा विषय जहां ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आज हम बात करेंगे ट्रंप की मध्य पूर्व की राजनीति की, जो पूरी तरह से ढह चुकी है, और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि इस शक्ति प्रदर्शन में अंततः जीत किसकी हुई, इजराइल की या ईरान की। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। याद कीजिए वो दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया कि उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम करा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम करवा दिया है, लेकिन यह स्थिति कुछ वैसी ही थी जैसे खुद आग लगाकर फिर दमकल बुलाकर हीरो बनना। पहले आग लगा दो फिर हीरो बनो। उन्होंने पहले युद्ध भड़काए और फिर युद्ध विराम की घोषणाएं करने लगे, मानो यह उनकी नई आदत बन गई हो। हालांकि सच्चाई यह है कि युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की कोई संभावनाएं नहीं दिखी। जब फिर से बमबारी शुरू हुई तो ट्रंप जी नाराज हो गए और इस बार उन्होंने इजराइल को ही चेतावनी दे डाली कि ये सब तुरंत बंद करें। ट्रंप ने खुद को ऐसा नेता दिखाने की कोशिश की जो युद्ध शुरू भी करवा सकता है और रोक भी सकता है, मानो वो बेताज बादशाह हो। लेकिन ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दागकर यह स्पष्ट कर दिया कि वह डरने या झुकने वाला नहीं है। ईरानी मीडिया यहाँ तक कह रही है कि इजराइल डरा, इजराइल झुका। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की मध्य पूर्व की नीति जो है पूरी तरह से विफल हो गई है? विश्लेषकों की राय में यह स्पष्ट हो रहा है कि उनकी रणनीति ढह चुकी है। ट्रंप की सोच बड़ी सीधी और थोड़ी फिल्मी थी। एक जोरदार हमला करो और इतिहास बदल दो। इसके लिए उन्होंने चुने सुपर डुपर बम GBW-57 बंकर बस्टर, जो जमीन के नीचे छिपे किसी भी बंकर को फोड़ सकते हैं। ये बम इतने खास थे कि अब तक कभी किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुए थे। और हाँ, इन्हें गिराने वाला B-2 बॉम्बर भी इतना हाईटेक था कि रडार भी उसे सॉरी नॉट फाउंड कह देता। और मजे की बात, अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 20 बम थे और ट्रंप साहब ने जोश में आकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फदो, इसहान और नताज पर 14 बम एक ही बार में गिरा दिए। अब हाथ में बचे बस 6 बम। बाकी इतिहास बदलने का सपना वहीं अधूरा रह गया। उन्हें लगा था कि इस सुपर हमले से ईरान घुटनों पर आ जाएगा और बोलेगा, बोलिए हुजूर क्या हुक्म है। लेकिन असल में हुआ ये कि ईरान ने झुकने के बजाय और ताव में आकर दिखा दिया, बमों से इरादे नहीं टूटते, बस बम कम हो जाते हैं। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान उनके बमबारी वाले हमले के बाद झुक जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ईरान ने झुकने के बजाय अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया, कतर के अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागकर। ये जगह आम नहीं थी, बल्कि अमेरिकन ज्वेल कहलाती थी। जहां सबसे ज्यादा अमेरिकी विमान और सैनिक जो है तैनात है, ईरान ने प्रतीकात्मक रूप से उतनी ही मिसाइलें दागी जितनी बम अमेरिका ने गिराए थे, 14 के बदले 14। इस हमले से अमेरिका की दादागिरी पर असर पड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उन अरब देशों को लगा जो अमेरिका के भरोसे जीते हैं। ये देश खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, सिर्फ तेल बेचकर आराम करते हैं। ईरान के जवाब ने न सिर्फ ट्रंप की रणनीति को झटका दिया, बल्कि इन देशों का आत्मविश्वास भी हिला दिया। तो सवाल ये है, क्या दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वाकई उतना समझदार है जितना वो खुद को समझता है? ट्रंप और उनके सलाहकार शायद यह नहीं सोच पाए थे कि ईरान जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, जिससे हालात और बिगड़ गए। इस वीडियो में पूरी डिटेल है, देखिएगा। विश्लेषकों के अनुसार हालात की गंभीरता देखकर ट्रंप ने देर रात अपने सलाहकारों से लंबी चर्चा के बाद मजबूरी में एक तरफा युद्ध विराम का फैसला किया। ईरान को समर्थन देने वाले 2 बड़े आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के बारे में आप जानते हैं, ये भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें वो लगातार फंड करता रहा है। एक समय इजराइल भी हमास को फंड करता था, आप जानते हैं, लेकिन अब वही संगठन उसके खिलाफ है। इसके अलावा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के पीछे रूस, चीन और तुर्की की रणनीतिक सलाह और समर्थन भी है।
चीन गुप्त रूप से हथियारों की आपूर्ति कर रहा है ताकि अमेरिका की दादागिरी कमजोर हो। इस मोर्चे पर ईरान काफी हद तक सफल भी रहा है। तो क्या लगता है आपको, किसकी शय किसकी मात? क्या इस काम में चीन कामयाब रहा है? क्या उसने ईरान के जरिए अमेरिका को एक झटका दिया है? वैसे यूरेनियम संवर्धन और गुप्त हथियारों की सप्लाई, वैसे चौधरी साहब थोड़ा दुखी तो लग रहे हैं इस सब में। ये सोचिए और देखिए, नुकसान तो हर तरफ हुआ है, चाहे लड़ाई संसाधनों के लिए हो, हथियार बेचने के लिए हो, चौधराहट के लिए हो, या फिर सत्ता में बने रहने का पैतरा हो। नुकसान तो आम आदमी का सबसे ज्यादा होता है, इंसानियत का सबसे ज्यादा होता है। इजराइल किसी तरह से इस मसले से निकलना चाहता था क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो चुका है। नुकसान ईरान का भी हुआ है, दोनों को रिकवरी करने में वर्षों लगेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और बात बता दें आपको, सैटेलाइट इमेजेस से संकेत मिला है कि ईरान ने इसहान संयंत्र से अपना 64% संवर्धित यूरेनियम पहले ही ट्रकों में लादकर कहीं और सुरक्षित कर दिया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान के पास अब भी लगभग 48 किलो 60% रिफाइंड यूरेनियम जो है मौजूद है। शुरुआत में ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य ईरान से परमाणु समझौता करना था ताकि यूरेनियम संवर्धन पर सीमा तय की जा सके और बम बनाने की क्षमता ना बढ़े। इसके लिए 5 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन बाद में नीति बदल दी गई और ईरान की पूरी एटमी प्रणाली को खत्म करने का फैसला लिया गया। इस प्रक्रिया में उन्होंने IAEA के प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया, क्योंकि जिन ठिकानों पर हमला हुआ वे IAEA की निगरानी में थे और उन पर हमला नहीं होना चाहिए था। कुछ समझे आप? खैर, चीन ने ईरान को लगातार मिसाइलें सप्लाई की। जब रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा होने के कारण सीमित मदद ही दे पाया। चीन के कार्गो विमान गुप्त रूप से तेहरान पहुंचे ताकि रडार से बचा जा सके। ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों का इस्तेमाल किया, हालांकि उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने अपनी जवाबी ताकत का प्रदर्शन किया। उधर मध्य पूर्व के वो सुन्नी देश जिन्होंने अमेरिका को सैन्य अड्डे दिए थे, ईरान के जवाबी हमले के बाद घबरा गए। वे अमेरिका का खुलकर समर्थन नहीं कर पाए और खुद को इस संघर्ष से दूर रखने की कोशिश करने लगे। इसके पीछे एक ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन भी है। ईरान जो है शिया देश है, जबकि बाकी अधिकतर अरब देश जो है सुन्नी है। उनके बीच पुराने मतभेद हैं और उनकी भाषा, संस्कृति और सोच सब कुछ अलग अलग है। ईरान क्रांतिकारी सोच रखता है, जबकि अरब देश अधिकतर तेल बेचकर आराम से जीने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि उनका ईरान के साथ गहरा संबंध नहीं बन पाता। तो किसकी जीत हुई? तो दोस्तों, अगर तुलना की जाए, आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? ईरान और इजराइल में अंततः ताकत की, नैतिकता की, हिम्मत की किसकी जीत हुई? इजराइल की या ईरान की? वर्तमान हालात तो बताते हैं कि ट्रंप की मध्य पूर्व में प्रभुत्व कायम करने की कोशिश महज एक भ्रम साबित हुई है। उनकी रणनीति विफल रही। ईरान ने न केवल अपनी संप्रभुता बनाए रखी, बल्कि यह भी दिखा दिया कि उसे धमकी या बल से झुकाया नहीं जा सकता। इजराइल, अमेरिका का मुख्य सहयोगी, वो भी इस टकराव में भारी नुकसान झेल चुका है। अब ट्रंप के पास विकल्प यही है कि इजराइल को सुधारे ताकि उसकी साख बची रह सके। तो अंततः यह स्पष्ट होता है कि दादागिरी नहीं, बल्कि कूटनीति और आपसी सम्मान ही टिकाऊ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कुंजी है। यह निष्कर्ष निकला है बहुत सारी जानकारी का विश्लेषण करके। तो आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये भी बताइएगा कि डिप्लोमेसी में हम भारतीय कहां खड़े हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी तथ्यात्मक जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, प्रणाम।